हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्टर ऑफ द सर्कल्स की, जिसमें मैं बताऊँगा आपको मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, और हम सीखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या होते हैं, चाहे वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो। और इसके बाद सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली बातें करूँ कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सेक्टर ऑफ सर्कल की बातें करूं तो ये हो गया अपने आप में एक सर्कल, ये अपने आप में क्या हो गया जी, सर्कल हो गया। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ। अब मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों तो ये वाला है, देखो ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये है अपना एक रेडियस है ना, और ये भी अपना क्या एक रेडियस है। तो मैंने बोला कि ओ ए एक रेडियस है और ओ बी भी क्या है जी, रेडियस ऑफ सर्किल है। इसको हम बोल रहे हैं इट इज़ द आर एंड इट इज़ अगेन आर। और ये है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क, जिसको हम बोल सकते हैं माइनर आर्क। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं जी माइनर आर्क। मैंने बोला कि इसको मैं बोल सकता हूँ माइनर आर्क। तो ये जो रीजन बाउंडेड है ना, इस दोनों रेडियाई और ये माइनर आर्क के बीच में जो ये रीजन बाउंडेड है, इस रीजन को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इस रीजन को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो अगर ये वाला सेक्टर है तो ये वाला क्या है जी, तो ये वाला भी सेक्टर ही है ना। आप देख पा रहे हो कि ये सेक्टर बाउंडेड है दो रेडियाई और माइनर आर्क से, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। अगर मैं इसकी नाम की बातें करूं तो इसको बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों माइनर सेक्टर, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर, है ना। इस वाले को अगर नाम की बातें करूं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर सेक्टर। तो अगर हम बातें कर रहे हैं सेक्टर की तो हम कह सकते हैं द रीजन बाउंडेड बाई टू रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो अगर ये आर्क माइनर आर्क हुआ तो फिर ये माइनर सेक्टर हो गया, और अगर ये रीजन जो बाउंडेड है अगर मेजर आर्क और इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियाई से अगर घिरा हुआ हो तो इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। अब ये तो बातें हो गई मेजर सेक्टर की और ये बातें हो गई माइनर सेक्टर की। तो अब हम बातें करने जा रहे हैं यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा होगा, 40 डिग्री का बन रहा होगा, 60 का बन रहा होगा, कुछ भी बन रहा होगा। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है थीटा। तो अगर आपको इसकी एरिया निकालनी है तो हम देखेंगे कि ये जो रीजन बाउंडेड है या ये जो रीजन साइडेड है, ये इस सर्कल का कौन सा फ्रैक्शन है ना, कौन सा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है इस सर्कल का। तो इस सर्कल का ये साइडेड रीजन कौन सा पार्ट है को निकालने के लिए सिंपल सी बात है ना, हम कह सकते हैं थीटा अपॉन में 360। तो थीटा की जैसी वैल्यू होगी, अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, क्या बन रहा है जी 90 डिग्री, तो फिर ये सर्कल का चौथा पार्ट है ना, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में 360 जो आपको देगा 1/4। इट मीन्स दिस इज द 1/4 ऑफ दिस सर्किल। तो सिमिलरली अगर हम थीटा अपॉन में 360 करेंगे तो ये मिल जाएगा कि ये जो रीजन है इस सर्कल का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस पूरे एरिया का इस पार्ट के, है ना, एरिया को अगर निकालें तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। तो ये हो गया अपना फार्मूला जिसके मदद से निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या होता है जी, ये थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। द रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। इफ the region is bounded by minor arc and two radii, it is called minor sector.
एंड मेजर आर्क इनटू एरिया इज कॉल्ड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब बातें कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर की, तो ये हो गया अपने एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, ये हो गया द रीजन बाउंडेड बाय दिस सेक्टर इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। और इसकी एरिया निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, θ/360 πr²। स्टूडेंट्स मैं बातें करने जा रहा हूँ इसके इस न्यूमेरिकल्स पे, है ना, मैं बातें करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो अगर मैं बातें करूँ इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सिंपल सी बातें कह सकते हैं, है ना। न्यूमेरिकल नंबर अगर फर्स्ट को लेके अगर हम कमेंट करें, है ना, न्यूमेरिकल नंबर अगर फर्स्ट को लेके मैं कमेंट करने का प्रयास करूँ, इट इज़ द न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, इट इज़ द सेकंड, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। तो देखो ना जी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरे आपको ये फिगर समझ में आ रही है क्या, है ना। मैं इस फिगर को फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो भाई आपके पास क्या दिया है, आपके पास ऐसे दे रखा है इस तरह का फिगर। तो देखो ना ये जो रीजन बाउंडेड है ना, ये पूरा रीजन जो बाउंडेड, इसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर ऑफ द सर्कल, जिसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, है ना, 21 सेंटीमीटर दे रखी है जी। इसमें एक और यहाँ एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। इसमें और एक छोटा सा बनाया हुआ है सेक्टर, इसको इस तरह से बोला है कि इसकी जो रेडियस है इसकी, है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जी, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको दे रखी है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इस छोटे से सेक्टर की रेडियस है 7 और इस बड़े से सेक्टर की जो रेडियस क्या है 21 है। आपको निकालना है इस साइडेड रीजन की एरिया। तो अगर मैं इस बड़े सेक्टर के एरिया में से, है ना, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये बड़े वाला से देख रहे हो सेक्टर, ये अगर इस बड़े वाले सेक्टर की एरिया में से अगर मैं इस छोटे वाले सेक्टर की एरिया को माइनस कर दूं, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या कि हमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि हेयर, है ना, मैं यहाँ पे लिखूँ हेयर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, है ना। सवाल में यही आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन में हम बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है O, यहाँ दिया हुआ है A, इट इज़ द B एंड दिस इज़ द C एंड इट इज़ द D। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, नाम पकड़ लो OABO, OABO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर OCDO। तो ये हो गया OCDO। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बातें करूँ इस बड़े वाले की एरिया तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी θ/360। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई, और बड़े वाले का आर क्या है जी 21 का स्क्वायर माइनस, है ना, पाई का मान रख लें, चलो अगले वाले में रखेंगे। और ये फिर से हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन में 360 और फिर से पाई और इंटू आर स्क्वायर की अगर मैं बातें करूं तो ये हो जाएगा जी 7 का स्क्वायर। अगर आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो तो ये वाली बातें दोनों में कॉमन है ना, ये वाली बातें दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लो, 1/12 मिलेगा क्या। तो अगर मैं 1/12, है ना, 1/12 और अगर पाई कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1/12, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और 21 का स्क्वायर होता है जी कितना, ये होता है 441 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ तो 11 में से 2 घटा हुआ तो कितना बचेगा 9, 13 में से घटेगा 4 तो फिर बचेगा 9 और यहाँ बचा 3, तो आपको मिलेगा 399। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ इसको इससे कैंसिल करने की तो 7 5 35, 4 और 9, 7 7 जा 49, है ना, और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो आप देख पा रहे हो कि इसकी आंसर आई हुई है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चों को इस रीजन की एरिया कैसे निकालें, ये बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एरिया ऑफ सेक्टर के कॉन्सेप्ट का। स्टूडेंट्स, दिस इज टाइम टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि अपने क्लॉक बेसिस पे है ना। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अरे भाई, आपके पास एक क्लॉक है ना, और क्लॉक में वो जो मिनट हैंड है इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लेंथ कितनी है जी? 14 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो कह रहे हैं कि अगर मिनट हैंड 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक अगर चली आई, है ना, मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक अगर चली आई 1 मिनट में, तो पहले तो निकालेंगे कि कितना इसने बनाया एंगल। तो सवाल पूछ रहा है कि एरिया बताइए 1 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट किया जाएगा। तो अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स की, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मान लेते हैं ना, तो ये मिनट हैंड एक राउंड जब पूरा लगाती है तो ये बनाती है 360 डिग्री का एंगल। और जब मिनट हैंड एक राउंड पूरा घूमती है तो अपना होता है 1 आवर। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 आवर, अर्थात 60 मिनट। और 60 मिनट में ये एंगल बनाती है 360 डिग्री का। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बातें करूँ, है ना, सेकंड नंबर सॉल्यूशन की बातें करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, है ना, एंगल एट द सेंटर बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। मैं बोल सकता हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, तो ये होता है जी 360 डिग्री। तो फिर ये 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? तो ये बनाएगी 360 अपॉन में 60, तो हम कह सकते हैं कितना? 6 डिग्री। तो जो मिनट हैंड है 1 मिनट में सेंटर पे एंगल जो यहाँ पे बन रहा है थीटा, ये बनाएगी 6 डिग्री का। तो हमें इस रीजन की एरिया निकालनी है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि थीटा यहाँ पे दे रखा है 6 डिग्री और ये दे रखा है 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 14 इंटू 14। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँ, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? 7 2 जा 14 और ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 6 जा 36, तो ये आपको मिलेगा 60, है ना। तो ये आपको मिलेगा कितना? 60। अब मैं इस 60 को अगर इससे कैंसिल कर दूँ तो यहाँ मिलेगा आपको 15। तो आपको मिलने वाला है 22 इंटू, यहाँ आगे लिख लेते हैं, 22 इंटू 14 अपॉन में, है ना, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 15। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बातें करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 14 2 जा 28 कैरी 2, है ना, और 14 2 जा 28 और 2 ये हो जाएगा 30 और अपॉन में हो जाएगा 15। अब इसको आप सॉल्व करके डेसिमल में मान ला सकते हो, नहीं तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपने इस रीजन के एरिया कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी।